एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता, कि एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, पर अग्रकुल में जन्म बार बार नहीं मिलता, पर अग्रकुल में जन्म बार बार नहीं मिलता। अग्रसेन जयंती की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की, आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की, आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मात भगवती देवी और बल्लभ सेन के जाए, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे। मात भगवती देवी और बल्लभ सेन के जाए, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे। तीन लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की, तीन लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। पहली बार जेवर में उपस्थिति हुई है और गौरवान्वित इस बात में हूँ कि जेवर की धरा पर आया हूँ। पढ़ता ये हूँ कि मुझे यहाँ पर आना था, मेरा तेवर ये नहीं होता। अब मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। मुझे आना था अग्रसेन जयंती का ये पावन कार्यक्रम। मेरे पीछे भगवान अग्रसेन जी और माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने तेवर में क्या लिख सकता था, आपको इससे बेहतर मैं कुछ भेंट नहीं कर सकता। आपके लिए लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ लेकर के आया हूँ भाई वाह, कि करे जो दान सर्वाधिक, वाह तुम हो उस चाह के बेटे। वाह, करे जो दान सर्वाधिक, तुम हो उस चाह के बेटे। हमेशा पथ से कांटे बीनना तुम राह के बेटे। वतन पर आर्थिक संकट कभी भी आ नहीं सकता, रहेंगे जब तलक जिंदा ये भामाशाह के बेटे। समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का ये उत्सव है। इसे जरा एक बार महोत्सव बनाना। मैं 4 पंक्तियां अपने पूर्वज को प्रणाम निवेदित करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी भी क्षत्रिय थे और मैं भी एक क्षत्रिय वंश का बेटा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जय अग्रसेन महाराज, जय अग्रसेन महाराज। ऐसे नहीं, याद करो। अग्रसेन महाराज, जय अग्रसेन महाराज। मंच भी गए। जय अग्रसेन महाराज, जो जो मानता है वो गाए। जय अग्रसेन महाराज, जय अग्रसेन महाराज। देश पुकार रहा है फिर से, देश पुकार रहा है फिर से, आ जाओ ना। जय अग्रसेन महाराज, जय अग्रसेन महाराज। 1 रुपया और 1 ईंट का मंत्र बनाने वाले, जग को लोकतंत्र का सच्चा अर्थ बताने वाले। शीश झुका चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। मानवता का सारे जग को पाठ पढ़ाने वाले।
चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। और आपकी आवाज पढ़ रहा हूँ, अगर सही पंक्तियां हो और लगे कि वर्तमान में आपको जरूरत है तो जरा समर्थन करना कि 1 रुपया और 1 ईंट का मंत्र बनाने वाले, जग को लोकतंत्र का सच्चा अर्थ बताने वाले, शीश झुका चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। मानवता का सारे जग को पाठ पढ़ाने वाले, आकर के फिर बन जाओ तुम अग्रवंश आवाज। जय अग्रसेन महाराज, जय अग्रसेन महाराज। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इस उत्सव में अपने पूर्वज को प्रणाम करें, क्योंकि मैं जानता हूँ भामा शाह के बेटे यहाँ पर बैठे हैं। मैं आज मैंने घरवाली को बताया कि मैं जेवर जा रहा हूँ, तो उसे लगा वहाँ पे जेवर वगैरह मिलता होगा, तो ऐसा कोई जेवर होगा। लेकिन आप लोग जो हैं वो किसी भी जेवर से ज़्यादा खूबसूरत हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं पिछली दिवाली पर, अब तो फिर से आने वाली है ना, पिछली दिवाली पर मैं पटाखे लेने गया तो मैंने देखा एक दुकान पर लिखा था जैन पटाखे। मैं 10,000 के खरीद लाया, एक भी फूटा। मैं अगले दिन वापस गया, मैंने कहा ये क्या पटाखे दे दिए तूने, एक नहीं फूटा। बोला भाई साहब जैन है ना, अहिंसक। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लगी डिजिटल इंडिया से। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गसक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए 4 दवाई। सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई, जलेबी लेने के लिए 4 दवाई। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काटना। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, डिजिटल इंडिया के पास नंबर पहुंच गया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले भाई साहब जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा ये देखो फोन किसने किया मुझे तो पता है, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, मुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, मुझे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। एक बार जोरदार तालियां आकाश पर बजा दे, वाह। अपने पूरा ही हुजूम लीजिए, पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कभी क्लास में जा गया, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो, तो नहीं खड़ा हो। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे। चीनी को जमा करके फिर से वो संस्कृत वाले फिर आ गए, बोले सर्वे भवन्तु सुखी ना, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा जब सर्वे किया गया, सर्वे मतलब सर्वे, जब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना, गणित वाले आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को आज तक एक का नहीं लौटाया। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके वो गणित वाला गया ही, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं।
अगली पंक्ति पे बाबूजी ने ताली बजाई। बाबूजी आपको एक्सपीरियंस पता है? नहीं, इन्हें तो डबल एक्सपी भी पता होगी। चीनी को जमा करके फिर से वैसे देख रहे हो जैसे हमारे बाबूजी गणित के टीचर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सर गणित में बड़ा होशियार, बिहारी होते ही होशियार है। एक्चुअली क्या होता था कि जो सवाल मास्टर जी पूछते थे हमारा बराबरी का मुकाबला था। जो मास्टर जी पूछते थे वो मुझे नहीं आता था, जो जवाब मैं दे रहा था उन्हें सब। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची घटना। हमारा तो देश ही अद्भुत है, विज्ञान का झापड़ा है। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना नहीं, क्या समझ आई आप लोगों को? आप लोगों की समझ को प्रणाम करता हूँ। हर जीव जिसके मन में ढूंढ लेता अपना घर, दुनिया में नहीं लगता है किसी से जिसको डर। दुनिया में नहीं लगता है किसी से जिसको डर। दुनिया में नहीं लगता है किसी से जिसको डर। एक रुपये से संसार को जोड़ा, महाराज अग्रसेन तुम्हें सैकड़ों नमन। महाराज अग्रसेन तुम्हें सैकड़ों। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं 5 गांवों में पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और भगवान से कहा कि ग्वाले यहाँ से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे पास युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। यहाँ से कविता जन्म लेती है। आपकी अदालत में रखता हूँ। मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग रात के 12 बजे जो कस्बों में 8-9 बजे तक सो जाते हैं, मुझे सुनने के लिए बैठे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे पूर्वजों के पिछले जन्म के कर्म फलित होते हैं, तब मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। कुशल स्वागत भैया। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। आभार, आभार देवर। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 चन्ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, कहा कृष्ण ने उठ पार, तो एक आंख को मीच देना, गांडीव पर रख बाणों को प्रतिंचा को खींच देना। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। जहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। इस धरती पर आभार, आभार जेवर। माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का साया गान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। तालियां कमजोर, एक बार जोरदार। क्या ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को धर्म से भटका हुआ योद्धा एक जमीन का टुकड़ा बताकर भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बन। बाबा
बाबा तो बड़ा ही देंगे। छोटे से भूभाग की खातिर इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को, इस धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निष्कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माथों से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माथों से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ आभार। आंखों इससे अच्छा तो मैं शंख नहीं बजाता, पर भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छोटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं कि गांडीव हाथ से जब छोटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कंकन डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, कपड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो तुम नहीं बोले, पौत्र हो को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और है पांडु के पुत्र, है पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर इंद्रप्रस्थ के राज अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, बहुत अच्छे, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बहुत थे किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये
मुझे जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पौन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। बहुत अच्छे होता है ना सम्मानों से होता है। साहब सम्मान मेरे घर में इतने हैं कि रखने के लिए खिड़कियों पर भी जगह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है कि ना सत्ता सुख से होता है। जो बात भगवान ने कही, ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। बहुत अच्छे। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं। दादा ईश्वर ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दी, उस पंक्ति को लिखने के बाद मैं कई दिनों तक रोमांचित रहा कि परमपिता परमात्मा ने मेरी झोली में ऐसी अनमोल पंक्ति कैसे डाल दी। जो कविता समझने वाले लोग हैं, जो हिंदी समझने वाले लोग हैं, देहदान देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। क्या बात है, बड़ी पंक्ति एक बार तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे के बाद अर्जुन कहता है, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। जीवन में कुछ भी करना दोस्तों, कभी राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो आज जेल में है। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो आज हॉस्पिटल में है। जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे उनके खुद के प्रमाण नहीं बचे। 40 सीटों से 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अयोध्या में साष्टांग किया, वो दिल्ली में बैठकर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की बात है। कि कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। जिसने मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हीरे का जब फाड़ दिया। बहुत अच्छे। कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है। जब मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया का मोटिवेशन, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट गीता के 10वें अध्याय पर बलिदान किया जा दीपावका न चैनम कले जनता पुण्य शोषति मारुत है। ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग चला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। आत्मा अमर है, ऊर्जा अमर है। तब जा कहता हूँ कि रथ नहीं तनिक भी चलता है। इस 10वें अध्याय को 2 पंक्ति में समेटने की कोशिश की। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। मैं कविता की अंतिम पंक्ति रखता हूँ कि धर्मराज के शीश के ऊपर तब जाकर कहना चाहता हूँ कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ।
भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। कविता की अंतिम पंक्तियां, भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया है। पर सारी दुनिया दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान। अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए, अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए।